आप सभी को मेरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले दो वीडियो में हमने नक्षत्रों के बारे में जाना। आज हम इसका समाप्त करते हैं और जो कुछ पार्ट हमारा रह गया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा रिकैप करते हैं, हमने क्या समझा था नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है, हमने ये जाना। और नक्षत्र क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, तारों का झुंड, इनको हम नक्षत्र कहते हैं। इसमें तारों की अलग अलग संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 और मैक्सिमम 100 तक नक्षत्रों की संख्या कही गई है। इसके अलावा नक्षत्रों का जो एस्ट्रोलॉजी है उसके ऊपर पूरा नक्षत्रों का प्रभाव रहता है। हर राशि कुछ नक्षत्रों के समावेश के परिणाम स्वरूप निकलती है, ये हमने जाना। और उसके बाद हमने जाना कि पंडित लोग जब मुहूर्त निकालते हैं तो मुहूर्त के लिए हमको ये 5 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको बताया। तिथि क्या होती है? जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री दूर जाते हैं तो एक तिथि कंप्लीट हो जाती है। तो तिथि की जो डायमेंशन है, तिथि का जो टाइम स्पैन है वो 12 डिग्री है, ये आप सभी ने समझा। उसके बाद हमने जाना वार, जो सेकंड इसका एलिमेंट है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, जो रविवार से शुरू होते हैं, संडे से शुरू होके और सैटरडे तक रहते हैं। उस वार की भी मुहूर्त के अंदर गणना होती है, कैलकुलेशंस होती हैं। थर्ड, हमने नक्षत्रों के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं, बहुत कुछ इसके बारे में मैंने बताया है। जो बेसिक हमको समझना है वो हमने इसके जाना। नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों की संख्या होती है और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 नक्षत्र इंटू 4, तो 4 चरण से जब इस 27 नक्षत्र को इंटू करते हैं तो 108 चरण, 108 चरण की संख्या आती है। तो कुल 27 नक्षत्रों में 108 चरण होते हैं। और मैंने आपको बताया नक्षत्रों की जो वैल्यू होती है, टाइम स्पैन होता है, वो कितना होता है? एक नक्षत्र की जो वैल्यू होती है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स। एक नक्षत्रों की वैल्यू होती है। और नक्षत्र के एक चरण की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 3 डिग्री 20 मिनट। ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। उसके बाद मैंने बताया नक्षत्र जो है, नक्षत्रों के समावेश से राशि का निर्माण होता है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, एक राशि इज इक्वल टू 3 नक्षत्र। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है फोर्थ एलिमेंट इज करण। करण जो है संख्या में 11 होते हैं और एक चंद्रमास के अंदर ये 60 टाइम रिपीट्स होते हैं। और जो लास्ट इसका जो एलिमेंट है वो है योग। योग कुल संख्या जो होती है वो 27 होती है दोस्तों। 27 में से केवल 9 योग ही अशुभ होते हैं, बाकी सारे योग शुभ कहे जाते हैं। जो हमको बेसिक पार्ट इसका जानना था वो इतना ही है दोस्तों। अभी मैं नक्षत्रों के अंदर जो मैंने आपको बताया कि एक राशि का जब हम आगे पढ़ेंगे कि एक राशि 3 नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन से बनती है, उसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने अभी दे रहा हूं। एक राशि इज इक्वल टू 3 नक्षत्र। ये सब आपने नोट कर लिया होगा। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अगर हम पहली राशि की बात करते हैं, मेष राशि की, तो मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं वो मैंने आपको नक्षत्रों की 27 वाली संख्या बताई थी, उनके नाम बताए थे। तो जो पहले 3 नक्षत्र हैं वो है अश्विनी,
अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण, भरणी, के चारों चरण, और तीसरा है कृतिका। इसका केवल एक चरण होता है। तो एक राशि के अंदर कितने चरण हुए टोटल? 9। एक राशि इज इक्वल टू 9 चरण। तो एक राशि में 9 चरण होते हैं और 9 चरण 3 नक्षत्रों से मिलकर बनते हैं। तो ये आपने समझ लिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि अगर मेष राशि बनती है तो मेष राशि के अंदर ये 3 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी जिसके चारों पद होते हैं, चारों चरण होते हैं, भरणी जिसके चारों चरण होते हैं, और कृतिका का केवल पहला चरण होता है। तो कृतिका का पहला चरण में से बन के मेष राशि का निर्माण होता है। तो ये आपने समझा नक्षत्रों के बारे में। हमको केवल बेसिक समझना था तो वो हमने समझा। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि चंद्रमास की गणना हम किस प्रकार करते हैं, तिथियां क्या होती हैं। तिथियों को हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दोनों पार्ट में 14-14 तिथियां होती हैं, यानी घटता हुआ चंद्रमा और बढ़ता हुआ चंद्रमा। कृष्ण पक्ष जो है वो घटता हुआ चंद्रमा है और शुक्ल पक्ष जो है बढ़ता हुआ चंद्रमा है। वेनिंग मून एंड वैक्सिंग मून आपने सुना होगा। दोनों में 14-14 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि है वो पूर्णिमा कहलाती है। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की 30वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की जो पक्ष है उसके जो लॉर्ड हैं वो देव हैं, उनको देवता रूल करते हैं। कृष्ण पक्ष को हमारे पितृदेव उसको रूल करते हैं। तो आप लोगों ने ये समझा नक्षत्र के बारे में। जितना हमको बेसिक्स जानने की जरूरत होती है, जो हमारा पार्ट है एस्ट्रोलॉजर का पार्ट है, वो मैंने आपको इसमें समझाने का प्रयास किया है। अदरवाइज ये बहुत डिटेल्ड भी है, हम इसके ऊपर 1 से अधिक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी हमको बेसिक समझना है तो हमको यहीं तक इसको समझना होगा। अदरवाइज हम कंफ्यूज करेंगे। जब मैं आपको राशि के बारे में बताऊंगा तो मैं फिर आपको नक्षत्रों के ऊपर लेके चलूंगा। तो आप लोगों ने समझा। ये तीसरे पार्ट में हमने समाप्त किया कि हमने क्या क्या पढ़ा था पहले 2 पार्ट्स में, और उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आपने नोट डाउन भी किया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। हम राशियों के बारे में हम सीखेंगे, राशि क्या होती हैं, उनका बेसिक से लेके हम लोग चलेंगे। तो जो लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़ के ज्योतिष को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं उस कमेंट्स का आंसर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।